नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी खास होगा 4 नवंबर के डेट में 2023 में। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका सीबीएसई के द्वारा कराए जाने वाले सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया कंट्री में कराया जाता है इस एग्ज़ाम को, जो कि होता है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कि अगर आप फर्स्ट टू 8 क्लास को स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में इंडिया में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य रखा गया है। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं इंडिया में, उनके लिए तो आपको ये एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको फर्स्ट टू 8 में पढ़ाना है। सपोज मानिए, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट में इस चीज़ को नहीं माना जाता हो। स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं अपने अपने एग्ज़ाम करा लेते हैं अपने अपने राज्यों में। लेकिन ऑल इंडिया की बात करें तो वो सीटेट एग्ज़ाम ही होता है एक फर्स्ट टू 8 क्लास के लिए। आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, उसके बाद ही आप आने वाले रिक्रूटमेंट जो स्कूल के निकलते हैं टीचर्स के लिए, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, या फिर एकलव्य स्कूल्स हों, केंद्र विद्यालय हों, नवोदय विद्यालय हों। ये सारे जो भी स्कूल हैं ये गवर्नमेंट तो है ही, साथ में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इस वजह से इनके लिए सीटेट एग्ज़ाम अनिवार्य रखा गया है। बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट या स्कूल्स भी हैं जो सीटेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। वो उनकी खुद की चॉइस रहती है, उसमें मैं कुछ ऐसा कह नहीं रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, सीटेट से आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी स्कूल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाइए, आपको वो लोग रिक्रूटमेंट में शामिल ज़रूर करेंगे अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि ये ही उनकी एलिजिबिलिटी रखी है गवर्नमेंट ने। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सीटेट के बारे में, फॉर्म कैसे भरा जाने वाला है इस बार का। रही बात नोटिफिकेशन और बाकी जानकारी आपको पहले बता दी गई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वहाँ जाके देखिए ये सीटेट का वेबसाइट। ये आपका पब्लिक नोटिस आया था, 2 दिन हो चुके हैं इस नोटिस को आए हुए, और हम आज इसकी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका नोटिस था, इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें आपका एग्ज़ाम कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। 23 नवंबर। आपके पास अभी भी पूरे 20 डेज़ का लगभग ऑलमोस्ट टाइम है। अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन समय आपके पास अभी भी रहेगा इस फॉर्म में अप्लाई करने का। ये नोटिफिकेशन है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा इसको देखे, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। आपको बता दूं, आप अगर दोनों पेपर देंगे तो आप 1200 पे करेंगे, और एक देंगे तो 1000 पे करेंगे। अगर एक पेपर में भी आपको चूज़ करना है, फर्स्ट टू फिफ्थ दे रहे हैं या फिर 6 to 8 दे रहे हैं। ये टीचर के लिए है दोस्तों। आपको बता दूं, ये किसी रिक्रूट है तो जॉब के लिए ही फॉर्म, लेकिन ये आगे काम आने वाला फॉर्म है। पहले ये एग्ज़ाम देंगे, फिर आप टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट में शामिल होंगे। दूसरा आपको बता दूं, ये कि ये अभी जैसे लोग सोच रहे हैं एडमिशन फॉर्म नहीं है ये कोई कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन कॉलेजों के लिए, स्कूल्स के लिए नहीं है। ये टीचर्स की रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है। ये चीज़ आपको बता दी है, जिससे कि लोग पहले ही समझ जाएँ कि ये किस चीज़ की वीडियो है। टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दीजिए, नाम डाल दीजिए यहाँ पे अपना। चलिए हम सारी डिटेल भर लेते हैं। फादर नेम पूछा जा रहा है भाई यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ नाम डाल दिया भाई, फादर नेम डाला, मदर नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए वो भी डाल दीजिए। एज का कुछ नहीं होता भाई, सीटेट में कोई एज का नहीं रखा गया है। सीटेट का सिंपल सा रूल है। सीटेट का वो ये, कितने बार भी सीटेट का फॉर्म भरिए, कितने भी एज पर भरिए, वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता रखी है। नोटिफिकेशन में ग्रेजुएट होना जरूरी है मिनिमम। उसके साथ डीएलएड वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, डीएलएड बीएलएड वाले, यानी कि एलिमेंट्री डिप्लोमा करे हुए वाले जो लोग होंगे वही फॉर्म भरेंगे इसको। बीएड वालों का मैंने बताया कि 1 से 5 के लिए नहीं भर सकते, बाकी जो भर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी में बीएड को अब नहीं लिया जाता है। ये रूल हो चुका है अब आपका इंडिया में, तो इस बात का ध्यान रखना। बीएड वाले फर्स्ट टू फिफ्थ में नहीं भर सकते हैं, 6 to 8 में भर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 28/10/2001। उसके बाद जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया है एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने, जिसमें मेरी फ़ोटो भी है। जैसे कि सपोज़ आधार कार्ड हो सकता है वो। आप यहाँ पर चूज़ करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका नंबर दे दीजिए। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप सब लोकेलिटी अब यहाँ से आपको देना है, जैसे कि प्रमाइसिस नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया
A14 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सारी। लोकेलिटी, स्टेट बताना है भाई, यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन ये आ गया। डिस्ट्रिक्ट में मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट में मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं गए भाई, डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो आप। पिन कोड आपको बता देना है, जो भी आपके एड्रेस हो पिन कोड हो वो बताएं यहाँ से। फिर कंफर्म कर दो भाई, इसी सेम ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना, सेम डालना बिल्कुल। जो भी आप अपना ईमेल आईडी डालो उसको सेम का सेम डाल दीजिए। मोबाइल नंबर दे देते हैं यहाँ से। फिर दोबारा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ ऑप्शनल नंबर देना चाहे दे सकते हैं, मैंने इसको टिक कर दिया भाई। मेरे दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट भी और कॉन्टैक्ट मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस दोनों मेरे सेम है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लेते हैं भाई यहाँ पर एक अपना। सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैं यहाँ रख देता हूँ पेट नेम। नेबर के पेट का नाम क्या है भाई वो बता दिया यहाँ से। 2G0O81 सबमिट कर देते हैं। रिव्यू करनी है अब इंफॉर्मेशन पे, ये जानकारी जो मैंने यहाँ पे डाली उसको मैं एक बार यहाँ से चेक कर लूँगा। अपना नाम, जेंडर, सारी चीज़ें यहाँ से चेक करनी है। सीटेट के फॉर्म को ध्यान से भरना है दोस्तों। साल में 2 बार ही होता है ये एग्ज़ाम। आप समझ सकते हैं कि 12 महीने में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होता है ये। आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाते हैं फॉर्म में। यस कर दिया है। अब मेरे को OTP आ गया होगा मेरे मोबाइल नंबर पर, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या OTP आया है मुझको। तो यार OTP हाँ आ गया है। चलिए अब इसको एक बार देखते हैं। यहाँ से सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फीस पे करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला है इसका फ़ोटो क्लिक ज़रूर करना, ये इसी के द्वारा आप लॉगिन हो पाएंगे। तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँ भाई एक बार। चलिए भाई मेरे पास फ़ोटो आ गई, कंप्लीट करते हैं फॉर्म को। ये सारे कॉमन से ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे फिल कर दीजिए। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आ जाएंगे। नेशनैलिटी में इंडिया, वही सेम चीज़ें। कैटेगरी बता दो आप, SC हो ST हो जो भी हो। जो EWS वाले होंगे वो जनरल चूज़ कर सकते हैं, EWS को यहाँ कोई छूट नहीं है। आप देख सकते हैं EWS का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है, ये तो वो जनरल में फॉर्म भरेंगे EWS वाले। डिसेबिलिटी भाई नहीं है भाई, मेरे को कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और बाकी यहाँ पर क्या है, मेरे को स्क्राइब की भी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है मुझे कि मैं नॉट एम्प्लॉयड, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मतलब मैं कहीं काम नहीं करता हूँ, रोज़गार नहीं है मेरे पास। या फिर एम्प्लॉयड हूँ एज अ टीचर के तौर पर, या फिर एम्प्लॉयड हूँ और टीचर के अलावा किसी और चीज़ पर। तो मैंने बोला मैं नॉट एम्प्लॉयड हूँ। दूसरा A27D81 ये डाल के यस कर दिया। अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी बात करनी है, तो अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं क्योंकि मौका छोड़ना नहीं चाहता भाई। एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं दोनों पेपरों को दे दूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरे लिए आगे ऑप्शन खुल जाएंगे। और दूसरा मैं देखता हूँ कि भाई 1000 रुपये एक पेपर के और दोनों पेपर के 1200, तो मैं इस तरीके से देखता हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं दोस्तों। आप जिस तरीके से सोचते हैं कि हम दोनों के लिए तैयार हो सकते हैं तो हम दोनों पे फॉर्म भर देंगे, नहीं तो एक पे भी भर सकते हैं।
लैंग्वेज वन मैंने कौन सी चूज़ करी, लैंग्वेज वन मैंने इंग्लिश ले ली, और लैंग्वेज टू में आप देखें तो मैंने जैसे इंग्लिश दोबारा दोनों लैंग्वेज मैंने 1 2 इंग्लिश ली है। आप अपनी मर्ज़ी से 2 लैंग्वेज यहाँ से चूज़ करेंगे, ये पेपर में आपके रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 से 5 के लिए जो भी है, ये 4 रूल लिखे गए हैं, जैसे कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% के साथ, और एंड पास्ड या फिर इसके साथ पास या अपियरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर में 2 साल के डिप्लोमा, यानी कि डीएलएड वाले जो होंगे जिनका 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है, उनको कह दूँ कि वो अपने फाइनल ईयर में होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं 12वीं पास के साथ। दूसरा, जिनके 45% मार्क्स हैं 12वीं में और 2 साल के डिप्लोमा एलिमेंट्री में, वो लोग फाइनल ईयर में हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। वो लोग जो लोग अपनी 12वीं क्लास को 50% के साथ पास कर चुके हैं, इसके साथ साथ वो अपना जो है 4 साल के BL एड के कोर्स के अंदर फाइनल साल में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, वो फर्ज भर सकते हैं फॉर्म को। साथ ही 12वीं पास के साथ वो लोग जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन में कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं 2 साल का, और फाइनल ईयर में होंगे, वो फॉर्म भरेंगे। बाकी आप यहाँ से सारे रीड कर लेंगे, आपके लिए जो एप्लीकेबल हो आप भर सकेंगे। बात करूँ यहाँ पर ग्रेजुएशन जिन्होंने करी हुई है 50% के साथ, साथ में वो BEd के कोर्स में फाइनल ईयर में होंगे, वो फॉर्म भर सकेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट विद अ मिनिमम, पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी लोग हैं 55% के साथ वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में उनका 3 साल का BEd MAd का इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर वो लोग अपियरिंग होने चाहिए या फिर पास होने चाहिए फाइनल ईयर में। तो कुल मिला के ये है कि 12वीं पास के साथ वाले लोग भर सकते हैं, लेकिन वो DL एड में 2 साल वाले में फाइनल ईयर में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। 1 मिनट, पास्ड हो या फिर अपियरिंग हो इन फाइनल ईयर, यानी सिंपल है, जो कि शुरू के पहले साल में होंगे वो फॉर्म नहीं भरेंगे। तो मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है भाई, मैं तो अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ 2 साल का, तो मैं इसको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। 6 से 8 के लिए भी आप यहाँ से रूल रीड कर लेना। तो मेरे लिए तो भाई जो यहाँ पर रूल रहेगा वो ये रहेगा, मतलब पहले से 1 से 5 को पढ़ाने के लिए 12वीं पास और साथ में DL एड जरूरी होता है। मिनिमम 12वीं पास होता है, ग्रेजुएट जरूरी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी लेकिन आप 12वीं पास है और DL एड के कोर्स में फाइनल ईयर में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और DL एड ही नहीं, BL एड में भी होंगे तब भी आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 से 8 के लिए ग्रेजुएट हूँ, उसके साथ साथ 2 साल का DL एड में फाइनल ईयर में हूँ, तो इसमें भी पहला वाला होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, अगर तो ज़्यादातर कंडीशन यही होती है, सब लोग ये पहले वाली चीज़ से ही होते हैं, पहली वाली फील्ड से ही आ रहे होते हैं। बाकी दूसरे लोग अलग चीज़ों से आते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू में मेरे को मैथ्स और साइंस का सब्जेक्ट चाहिए। और क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो डिप्लोमा इन एजुकेशन विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिग्री इन एजुकेशन। तो मैंने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा वाले फील्ड से हूँ, मैंने उसके बारे में बताया। सेंटर चूज़ कर लेते भाई, सेंटर पहला मेरे को दिल्ली में रखना है। दिल्ली में मुझे यहाँ पर वेस्ट दिल्ली में चाहिए, फिर सेम दिल्ली में ही चाहिए, दिल्ली के अंदर मेरे को यहाँ पर साउथ दिल्ली में चाहिए, फिर दिल्ली में ही मुझे सेंट्रल दिल्ली में चाहिए, और फिर उसके बाद मुझे दिल्ली के अंदर ही ईस्ट दिल्ली में चाहिए। यानी ईस्ट, और देखिए 4 तरह के मैंने सेंटर चूज़ करे। अब दिल्ली में आप देख सकते हैं चारों साइड के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ तो होंगे ही, सेंट्रल, ये 5 तरह के जगहों पे आपके सेंटर हो सकते हैं दिल्ली में। सपोज मैं यहाँ पे अगर हरियाणा ले लेता, तो हरियाणा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम जगहों पर सेंटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 4 6। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे ऑप्शन में सिर्फ ये यूपी हरियाणा और दिल्ली के ऑप्शन क्यों मिल रहे हैं, एग्जाम तो ऑल इंडिया बेस हो रहा है। क्योंकि भाई मैंने जो एड्रेस डाला ना वो दिल्ली का डाला अपने एड्रेस, तो मेरे को आसपास के सेंटर दिखाएगा, वो पूरे इंडिया के क्यों दिखाएगा आपको। अब सोचिए ना कि कोई अपने इतना दूर एग्जाम देने क्यों जाएगा। तो वही वाली बात है, आप अगर यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर आप डाल रहे हैं उत्तराखंड, तो आपको उत्तराखंड के पास की जगहों के सेंटर के ऑप्शन देगा वो चूज़ करने को। क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करते हैं।
डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसमें मैं अगर अपियरिंग हूँ या पास हूँ, मैंने बोल दिया भाई पास हूँ, ईयर ऑफ पासिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2022 में पास किया है। कोर्स कौन सा रहा था? एलिमेंट्री एजुकेशन रहा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, तो यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर ऑप्शन जो भी मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ से देखना है, आपके लिस्ट में नाम मिल जाएगा अपने यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का। जिनको नहीं मिल रहा है, जैसे मैं सपोज मानिए मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है, तो कुछ घबराइएगा मत, सिंपल आपको दिखाता हूँ मैं इसकी लास्ट में लिस्ट में अदर का ऑप्शन है, अदर सिलेक्ट कर लो। जिसको नहीं ऑप्शन मिल रहा है अदर सिलेक्ट कर दो। मिल जाए तभी, तो मिल जाए तो फिर उसमें से यहाँ से आप चूज़ कर लेना। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तमिलनाडु में है ये, और मैंने वहाँ से करा, ये मैंने बता दिया। जो भी आपका हो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो अदर भी कर सकते हैं आप। परसेंटेज में आया रिजल्ट यहाँ से। इंस्टीट्यूशन का पिन कोड क्या है भाई? इंस्टीट्यूशन का पिन कोड जो है, सबसे पहले तो परसेंटेज में जो मार्क्स आए वो बता देता हूँ। 700 में से 627 मार्क्स आए, और बस यहाँ से परसेंटेज आ गया। इंस्टीट्यूशन का पिन कोड क्या है? इंस्टीट्यूट का पिन कोड है 762903, KR 6157। सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं और इसको यस कर देते हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं। फ़ोटो का साइज़ रखना है 10 से 200 KB, और साइन का साइज़ 4 से 30 KB रहेगा, और JPG फॉर्मेट रहेगा। तो सिंपल हम यहाँ से जाएंगे। अब देखिए मैंने दोनों फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो मैंने इसको क्लिक करा, आपको यहाँ दिख रहा है फ़ोटो अपलोड हो गई है। और सेम क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट में क्लिक करा, तो यहाँ पे साइन पूरा आपको क्लियर दिख पा रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और इसमें यस करके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद इसको कट करेंगे और यहाँ से हम सारी जानकारियाँ देखेंगे जो भी हमने अपलोड करा है। एक बार फिर से इधर आ जाते हैं और इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सारी जानकारियाँ दिख रही हैं यहाँ पे क्लियरली, जो भी हमने डाली हैं फॉर्म में। अब इसको टिक कर लो भाई, सारी चीज़ें जो आपने दी, अपना नाम जो दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, फादर नेम, और ये जो भी जानकारी आपने दी ये सारी करेक्ट हो, इसमें आपको चेक करना होगा। उसके बाद आई एग्री कर दो और सबमिट करके यस कर दो। चलिए भाई, हमारे यहाँ से फॉर्म सबमिट हो गया अभी, लेकिन अभी भी फ़ीस पेमेंट बाकी है। तो सबसे पहले हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, जो कि नहीं हुआ था। आपने देखा होगा नंबर वेरीफाई हुआ था, ईमेल आईडी नहीं हुआ था। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन डालना है पहले, जो भी ये लिखा हुआ है। फिर इसको सबमिट कर दो और इसको ओके करो, और यहाँ से आपको OTP मिलेगा आपके जीमेल पर, चेक करना आप सभी लोग। इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें मिलते रहेंगी। OTP भी मिलेगा, सारे अपडेट जो भी आने होंगे। हम देखिए OTP डाल दिया और वेरीफाई हो चुका है अभी यहाँ पर ये। और इसको हम यहाँ से फिर क्लिक हेयर टू गो होम पर आ जाएंगे, यानी कि होम पर आ गए हम वापस। अब
इसमें आपका फ़ीस पेमेंट रह रहा था, हम फ़ीस पे कर देते हैं 1200 रुपये का, क्योंकि हम दोनों फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं और हम एक जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से हमें 1200 पे करने हैं। अगर मैं अनुसूचित जाति और जनजाति में होता तो मैं इसमें 600 रुपये पे कर रहा होता। प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे और ओके करके यहाँ पे आगे को जाएंगे। सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, आप यहाँ से डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है। इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको पॉपुलर बैंकों के नाम दिख जाएंगे, यहाँ से आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन के पे चला जाता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, भीम यूपीआई कर देते हैं और मेक पेमेंट कर दिया हमने। यहाँ से ये क्यूआर कोड आया है, ये आपके में भी आ गया होगा, आपको स्कैन करना है इसको अपने मोबाइल से या स्मार्टफोन, टैबलेट या जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकेंगे आप आसानी से। और उसके बाद स्कैन करने के बाद आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स डालने होंगे और पेमेंट वहाँ से हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा स्क्रीन पर, सबमिटेड फॉर्म का एक पूरा आ जाएगा, ब्यौरा सा आ जाएगा, पूरा एक डिटेल सा आ जाएगा। इसमें लिखा होगा कि भाई ये कैंडिडेट, इसका नाम ये है, इसके फादर का नाम, मदर का नाम ये है, ये सारी डिटेल है, इसने CTET के दोनों पेपर पे अप्लाई किया है, सारी चीज़ पेपर पे लिखी होगी, उसको आपको प्रिंट करना है। इतना सा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाने वाला है। यही प्रोसेस होने वाला है, चाहे आप एक पेपर पे अप्लाई करने हो या फिर आप दोनों पे अप्लाई करें, ये आपकी चॉइस रहेगी। CTET वालों के लिए यही वीडियो काफ़ी खास था फॉर्म भरवाने का, तो मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देश भर में फैलाइए लोगों तक, आप बताइए CTET के बारे में कि फॉर्म ऐसे भरा जाएगा इस बार भी जैसे हर बार भरवाया जाता है। और जहाँ पर भी हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, कोई सी भी जगह हो, आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और कोई भी डाउट रहा हो आप ज़रूर बता सकते हैं, इस वीडियो के द्वारा आपको कोई चीज़ ऐसी रही हो जो ना समझ आई हो, आप वो भी बता सकते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।